पूर्ण है। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना में दो फाड़ हो गया है, तड़ातड़ इस्तीफे हो रहे हैं, अधिकारी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं और खुद असीम मुनीर खुद फरार है। असीम मुनीर गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर असीम मुनीर कहां चले गए। देखिए, पहलगाम हमले में जनरल मुनीर के हाथ होने का शक है। जनरल मुनीर ने कुर्सी बचाने के लिए साजिश रची। हमले से पहले भारत और कश्मीर को लेकर जहर उगला था। अब भारत के सख्त तेवर के बाद मुनीर लापता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गायब होने की खबरें, कई रिपोर्ट्स में असीम मुनीर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जनरल मुनीर MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है। कुछ रिपोर्ट में मुनीर के छिपे होने का दावा किया गया। हमलों के डर से मुनीर रावलपिंडी के एक बंकर में छिपे हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट में मुनीर के पाकिस्तान छोड़कर भागने की भी खबर है। हाल ही में मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया था। इसके बाद मुनीर के भी देश छोड़ने की अटकलें। हालांकि मुनीर के देश छोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। भारत के सख्त एक्शन के बाद मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद मुनीर पर अब सवाल उठ रहे हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत की खबरें। करीब 600 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों और सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया। युद्ध की आशंका के बीच सैनिकों के इस्तीफे ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। दावा यह है कि सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेशों की वजह से यह इस्तीफा हुआ है। मानसिक थकान और पारिवारिक दबाव के चलते इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा देने वाले अधिकारियों सैनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है। 11वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने पत्र लिखा है कि सेना मुख्यालय को पत्र सामूहिक इस्तीफों पर गंभीर चिंता जताई गई है। और खुद पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी लेखक ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी जंगें हारा है भारत से और लड़ने के काबिल नहीं है। सुनिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हमें तो जाहिर है कि वो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 4 जगहों में हमारा हशर क्या होता रहा है। क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार अगर हुई तो हम जीत जाएंगे? या पहले भी कभी जीते हैं? नहीं, जीते तो कभी भी नहीं है। बंगाल हमसे अलहदा हो गया। वो जो हमने बनाया हुआ था कि हम एक कौम है, हमारे खाने एक है मुसलमानों के, बंगालियों ने बता दिया ना कि फिटे मुंह तो हटा जाओ। दूसरा 65 की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ। कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई और इतने प्यारे बेचारे लोगों को वहाँ पे मरवा दिया पहाड़ों के ऊपर, और उनकी फिर लाशें भी लेने जोगे नहीं थे हम। वो तो इंडिया वालों ने उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वापस किया और उनकी दिलेरी की दास्तानें हमें सुनाई तो हमने उन्हें निशाने हैदर दिए। अब दुनिया ये मान रही है, पाकिस्तानी कह रहे हैं हम लड़ने लायक नहीं, लेकिन दुनिया ये मान रही है कि भारत जवाब तो देगा। भारत ने पहले भी बालाकोट किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बालाकोट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दुनिया के अलग अलग देश, मुल्क ये कह रहे हैं कि भारत कुछ करने वाला है, लेकिन क्या करेगा दुनिया के अखबार भी इसे छाप रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जरूर पलटवार करेगा। भारत कब और किस तरह का हमला करने वाला है, इसको लेकर अमेरिका से रूस तक चर्चा हो रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा करेगा। भारत पूरी तरह से जंग में नहीं उतरेगा।